आज हम बात करेंगे कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या आपके पास पैसे कैश होने चाहिए, पेमेंट कैश हो, या आप इंस्टॉलमेंट पे भी लाइसेंस ले सकते हैं, या फिर आप उसका जो मुतबादल ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ पॉइंट आपके नॉलेज में लाएंगे। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ सके। जी, अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, लाजमी नहीं है कि आप ट्रेले का ही लें, ठीक है। कोई भी लाइसेंस लेना चाहते हैं तो लाइसेंस लेना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इरादा करते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, बहुत ज़्यादा पैकेजेस हैं। अब कोई भी पैकेजेस अपने पेमेंट के हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप दुबई में हैं तो फिर आप लाइसेंस ज़रूर लें। अगर आप ऑनवर्ड आगे मूव होना चाहते हैं तब भी लाइसेंस आपका होगा, आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होगा, आप उसी बिना पर आगे एक लीगल तौर पे जा सकते हैं। अगर तो आप लाइसेंस लेते हैं ड्राइविंग नंबर 4 ट्रेलर का या बस का, और आप इस टाइम आपका जो स्टेटस है वो आप एक हेल्पर हैं या लेबर हैं, या आप कोई भी आप काम कर रहे हैं और आपकी बामुश्किल सैलरी जो है वो 1500 दिरहम तक है, तो अगर आपका इरादा है तो यकीन जानिए कि अब कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस लेना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका इरादा होना चाहिए। आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाएं, अपनी एक मंथ की जो सैलरी है वो सेव करें और किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाके अपनी फ़ाइल ओपन करें। आपकी फ़ाइल ओपन होने के लिए आपके 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपका एमिरेट्स आईडी कार्ड एक्टिव होना ज़रूरी है, और उसके बाद दूसरा आप जो है वो आई टेस्ट देंगे। आइज़ टेस्ट आप किसी भी मेडिकल जो हॉस्पिटल में है तब भी आप वहाँ से भी करवा सकते हैं, किसी भी ग्लासेस वाली जो हैं शॉप्स हैं वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। उसकी बामुश्किल फ़ीस 100-150 अराउंड होगी। जैसे ही आपकी वो हो जाए तो उसके बाद आप ड्राइविंग स्कूल के लिए अपनी फ़ाइल ओपन करें, फ़ीस दें और फ़ाइल ओपन कर दें। उसके बाद ऑनवर्ड आपका क्लासेस का शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। उस क्लासेस के शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को मैनेज करें। अगर आपको 40 क्लासेस हैं तो आपने जितनी पेमेंट दी है, आप 1500 दिरहम पहले आपने दी है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद या 1 महीने के बाद 1000 जमा करवाएं, फिर आप 1000 जमा कराएं। इस तरह करके आप स्टेप वाइज जो है 4 से 5 महीने में अपनी पेमेंट और सैलरी के हिसाब से आप वो क्लासें कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप पहली ट्राई में लाइसेंस ले जाते हैं तो यकीन करिए कि बामुश्किल आपका 5 से 6000 दिरहम तक जो है वो एक्सपेंसिव आएंगे। इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि आएँ। अगर आप ट्राई में फ़ेल होते हैं तो फिर ऑनवर्ड आगे आप जा सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा जब आप लेंगे। और अगर आप ठेका सिस्टम कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में 10 से 11,000, 12-13,000 इस तरह का ठेका सिस्टम होगा, शायद इससे कम भी हो जाए। ये हर स्कूल जो है वो अब उसका अपना एक शेड्यूल है। 9,000 दिरहम से ठेका सिस्टम शुरू होगा बड़ी गाड़ी का, छोटी गाड़ी का कम होगा। छोटी गाड़ी का ठेका 9,000 से कम में होगा, हम कह सकते हैं 8,000 में, 9,000 में, 7,000 में, इस तरह करके। तो अगर आप वो ठेका सिस्टम कर लेते हैं उसमें भी आप इसी तरह करते हैं, आप कुछ पेमेंट शुरू में जमा करवाते हैं, कुछ फिर आप कुछ दिनों के बाद, 1 मंथ के बाद करवाते हैं। इस तरह आप ऑनवर्ड उसमें भी जा सकते हैं। कैश अगर आपके पास एट द स्पॉट नहीं भी है तब भी आप जो है वो फ़ाइल ओपन करके लाइसेंस के लिए अप्लाई ज़रूर करें। और अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर दुबई में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एक अच्छी कह लें कि एक मुतवसत सैलरी जो है बन जाती है। छोटी गाड़ी भी है तब भी 2000 दिरहम बन जाएगा, बड़ी गाड़ी है तब भी अराउंड आप 3000 सैलरी जो है वो आसानी से कमा सकते हैं। तो लाइसेंस का होना ज़रूरी है, चाहे वो आपके पास बाइक का ही क्यों ना हो। बाइक का भी है तब भी आप आसानी इतनी सैलरी 2000 तक आप कमा सकते हैं। तो हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, हमें इसलिए लाइसेंस ज़रूरी चाहिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।